कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी में चारों तरफ से मुश्किलें आ रही हैं और समझ नहीं आता कि शांत कैसे रहा जाए। अच्छा, आज हम बात करेंगे कृष्ण के जीवन के बारे में। एक ऐसी शख्सियत जिनकी कहानियों में जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के गहरे सबक छिपे हैं। तो चलिए उनके जीवन की कुछ खास घटनाओं को देखते हैं और समझते हैं कि उनसे हम आज क्या सीख सकते हैं। ये कहानी किसी आलीशान महल से शुरू नहीं होती, बल्कि एक पल के लिए सोचिए। आधी रात का वक्त है, बाहर तूफान है और घना अंधेरा है एक जेल की कोठरी के अंदर। बस यहीं से सब कुछ शुरू होता है। देखिए, पहला सबक तो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव एक अत्याचारी राजा कंस की जेल में बंद हैं। माहौल एकदम निराशा से भरा हुआ है। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? एक बच्चा जो जेल में पैदा हुआ, जिसके सामने मौत का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन फिर भी सारे दरवाजे खोल गए, सारे पहरेदार सो गए और वो सुरक्षित निकल गए। ये हमें सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, एक असाधारण भविष्य की उम्मीद हमेशा रहती है। और ये जो अनिश्चितता थी, वो सिर्फ जन्म के वक्त नहीं थी। कृष्ण का पूरा जीवन ही एक तरह से अनिश्चितता से निपटने की एक मास्टर क्लास था। उनका बचपन किसी आम बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं था। कभी पूतना नाम की राक्षसी ने जहर देने की कोशिश की, तो कभी कंस के भेजे हुए राक्षस हमला करने आ गए। यहां तक कि देवता इंद्र के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। इन सब से एक बहुत ही मजबूत सबक मिलता है। और मजे की बात यह है कि ये विचार सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये आज की हमारी जिंदगी से भी सीधे सीधे जुड़ता है। ये सवाल बहुत गहरा है ना? अगर एक दिव्य शक्ति का जीवन इतना अप्रत्याशित हो सकता है, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? ये एक सीधी सीधी याद दिलाने वाली बात है कि जिंदगी कितनी नाजुक और अनिश्चित हो सकती है। तो सवाल उठता है कि हम इस अनिश्चितता से निपटे कैसे? इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है भविष्य के लिए तैयारी करना। चाहे वो परिवार की आर्थिक सुरक्षा हो या अपने लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाना हो। तैयारी हमें जिंदगी के तूफानों का सामना करने की हिम्मत देती है। और ये जो मूल्य की बात है, ये सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। कृष्ण का जीवन बहुत खूबसूरती से ये दिखाता है कि हमारी असली दौलत हमारे रिश्ते होते हैं, हमारा बैंक बैलेंस या हमारी चीजें नहीं। जरा सोच कर देखिए, एक राजा जो सोने के महल में रहता है, अपने एक गरीब फटेहाल दोस्त को देखकर सिंहासन से उतरता है, नंगे पैर दौड़कर उसे गले लगाता है और अपने हाथों से उसके पैर धोता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में अमीरी, गरीबी या रुतबा नहीं देखा जाता। ये तो दिल का कनेक्शन है, और यही गहरा कनेक्शन उनके सबसे मशहूर रिश्ते में भी दिखाई देता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इतना गहरा और निस्वार्थ माना जाता है कि इसे भक्ति का सबसे ऊंचा रूप कहते हैं। आज भी लोग कृष्ण राधे नहीं बल्कि राधे कृष्ण कहते हैं। राधा का नाम पहले लिया जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि ऐसा प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। पर कृष्ण सिर्फ एक दोस्त या प्रेमी ही नहीं थे, वो एक बेहतरीन रणनीतिकार और मार्गदर्शक भी थे। वो सिखाते थे कि जो सही है वो करना कितना जरूरी है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। कर्ण और कृष्ण दोनों ने ही जिंदगी में बहुत मुश्किलें झेलीं, लेकिन दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग था। कर्ण को लगता था कि वो हालात के शिकार हैं, जबकि कृष्ण ने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार किया और अपने कर्तव्य का रास्ता चुना। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी मुश्किलों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और इसी सिद्धांत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार वालों को सामने देखकर हिम्मत हार जाते हैं और लड़ने से मना कर देते हैं। और यहीं पर कृष्ण वो सलाह देते हैं जो भगवत गीता का सार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये है कि अपना ध्यान सही काम करने पर लगाओ। इस बात की चिंता मत करो कि नतीजा क्या होगा। अपने इमोशंस को नतीजे से मत जोड़ो। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। शायद कृष्ण के जीवन का सबसे गहरा सबक उनके जीवन के अंत में मिलता है। ये दिखाता है कि ईश्वर भी कर्म के नियम से बंधे हैं। सोचकर देखिए, एक माँ जिसने अभी अभी अपने 100 बेटे खोए हैं, वो गुस्से और दुख में आपको श्राप दे रही है। ऐसे मुश्किल पल में कृष्ण ना तो कोई गुस्सा दिखाते हैं, ना ही अपना बचाव करते हैं। वो बस शांति से मुस्कुराते हैं और उस श्राप को स्वीकार कर लेते हैं। ये ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। किस्मत से लड़ना नहीं, बल्कि उसे शांति से स्वीकार कर लेना। और कई साल बाद वो श्राप सच भी हुआ। और यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उनका शरीर तो अग्नि में विलीन हो जाता है, लेकिन उनका हृदय
वो जलता नहीं है। वो एक पवित्र अवशेष बन जाता है, जिसकी आज भी भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजा होती है। ये खूबसूरत प्रतीक है कि शरीर भले ही चला जाए, लेकिन हमारा सार, हमारी सीख हमेशा जिंदा रहती है। तो आखिर में कृष्ण की कहानियां सिर्फ पुरानी कथाएं नहीं हैं। ये हिम्मत, कर्तव्य, प्रेम और स्वीकृति के वो सबक हैं जो कभी पुराने नहीं होते। ये हमें अपनी उलझी हुई जिंदगी को शांति और समझदारी से जीने का एक रास्ता दिखाते हैं। सवाल ये है कि इन सब बातों में से कौन सी एक बात आज हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आ सकती है।